तो आप इस YouTube के महासागर में तैरते हुए अगर इस वीडियो पे आ गए तो मैं आपका बोरिंग स्टाइल में तो वेलकम नहीं करूंगा। एंड मजे की चीज ये है कि आपके सर को क्रिएटिवली शूट और एडिट करना दोनों आता है विद हैंड ड्रॉन स्केचिंग, बस आता है। सो ये कहानी स्टार्ट होती है मेरे बचपन से, जब मैं 5th क्लास में था। एंड 5th क्लास में मुझे इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी सब चीज़ जानने की कि मैं हर बार ना अपनी मम्मी को परेशान करता था। बट समहाउ कभी कभी मम्मी नहीं समझा पाती थी और कभी कभी मैं ही नहीं समझ पाता था। जैसे कि सीसीटीवी। अब सीसीटीवी की अगर मैं बात करूं तो सीसीटीवी इतनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो किस तरीके से चीज़ों को देखती है और उससे चोर क्यों डरते हैं ये मेरे को आज तक समझ नहीं आया। बट जब भी मैं उन अंकल के फोन पे देखता था जिनका सीसीटीवी था एक्चुअली, तो उनके फोन में एक अलग से इमेज आता था और मैं सोचता था यार ये कितना अलग से इमेज है, ये कैसा गंदा इमेज आता है। बट समहाउ जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे चीजें और क्लियर होती चली गई। बट एक सेकेंड, इफ अगर यही सीसीटीवी का व्यू आप लोग समझ पाओ तो ट्रेडिशनल लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू चित्रकला आर्ट स्टूडियो गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो नाउ हियर यू हैव दिस रेफरेंस वीडियो कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरा दिखता है मेनली। बट इफ यू नोटिस, सो आपको सारे कैमरा के एंगल अलग अलग दिखेंगे। ओके, बट देयर इज वन थिंग जो कि आपको नोटिस करने वाली है, वो ये है कि जो हमारा कैमरा है वो मेनली किसी ना किसी जगह पे माउंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली सारा विजन उसी पे डिपेंड होता है। तो समहाउ यहाँ पे आपका सेम एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन काम करेगा। एंड आपका जिस तरीके से जो स्टेशन पॉइंट है, लेट सपोज कि आप सीसीटीवी के कैमरा की जगह हो और आप वहां से देख रहे हो, तो कैसा दिखेगा। बट देयर इज अ वन कैच कि सीसीटीवी कैमरा जो होता है वो बेसिकली एक फिश आई लेंस की तरह भी होता है। पूरा हम नहीं कह सकते, लेकिन एक फिश आई लेंस होता है उसमें, जहां पे आपको 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज होता है। तो अभी हम पहली चीज देखते हैं कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरा को बनाना है या उस व्यू को बनाना है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये जो व्यू है, ये जो कैमरा के अलग अलग एंगल वाले व्यू हैं, ये हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो लेट सपोज कि मैं क्या करता हूँ ना, कि मैं यहाँ पे एक एंगल ले रहा हूँ, ठीक है, और इन सबको ही हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज आपका जो यहाँ पे जो कैमरा है, लेट सपोज कि हम जो बना रहे हैं, हम यहाँ पर जो ले लेते हैं वो सबसे पहले ये वाला इमेज ले लेते हैं। ऑलराइट, अब इसमें देखेंगे कि ये जितनी भी लाइन्स है वो आपके कहाँ जाके मीट कर रही है। ओके, दैट मीन्स कि जो हमारा कैमरा है वो इस जगह पे प्लेस्ड है। ओके, और उसका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो यहाँ पर है। बट बिकॉज ऑफ क्या है कि वो एंगल आपका नीचे दिख रहा है, ऑलराइट, जिसके कारण आपको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ऊपर है, तो ये चीज भी ऊपर जाते हुए दिख रही है। आपको सारी लाइंस यहाँ पे मीट होते हुए दिख रही हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि कितना हमारा एंगल नीचे। देखो समहाउ क्या होता है कि हम जिस भी जगह पे प्लेस्ड है, जैसे ये आपका एंगल प्लेस्ड है, ओके, बट कभी कभी क्या होगा कि ये फ्रेम पहले से ही इतना डिसाइडेड है जिसके बाहर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप बाय थ्रू योर पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, वो आप समझ सकते हो। ऑलराइट, सो फर्स्ट इज दिस कि आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर माउंट है, तो यानी अब जो भी हमारा जो फ्रेम होगा या एंगल होगा वो बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही चीज दिख रही है। ओके, अब लेट सपोज कि यहाँ पे भी है, तो ये वाला एंगल कहाँ जा रहा है, ये वाला एंगल जाके यहाँ टिल्ट कर गया, यहाँ से भी ये चीज जाके ऐसे चले गई, यानी इसका भी कहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बना, इस जगह पे बना, यहाँ पे भी ये चीज ऐसे जाके ये कर गई, यानी ये जहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ओवरऑल बन रहा है। अब क्या होता है कि ये क्या चीज बना, आपका ये वाला जितना भी जो चीज बना था, ये क्या बना था, आपका ग्राउंड लाइन बना था। अब ग्राउंड लाइन क्या डिसाइड करती है कि अगर कोई भी डायरेक्शन वाइज वो ग्राउंड लाइन बनी तो उसके अकॉर्डिंगली चीजें प्लेस्ड होंगी और उसी के अकॉर्डिंगली फिर बाकी की चीजें भी दिखती हैं अपन। क्लियर? सो समहाउ अगेन द कैमरा, वेयर इज द कैमरा, कैमरा इज हियर, यहाँ पे उसका हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वाला एक और, यहाँ पे भी वही सेम चीज की, ये भी ऐसे ही जा रहा है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे है, तो यानी आपका जो फ्रेम है वो बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन है और बट बन ऊपर रहा है। ये क्या हुआ, ये टॉप शॉट है, यहाँ पे आपका नो पॉइंट पर्सपेक्टिव है, दैट मीन्स कोई उसके साइड्स नहीं दिख रहे, ये 2D स्केच हो गया।
यहाँ पे ये इस डायरेक्शन पे जा रही है, पूरा 2D स्केच हो गया। ओके, तो इसको हम नो पॉइंट पर्सपेक्टिव पे कहेंगे। ओके, या एरियल शॉट बोल सकते हैं इसको हम, क्या है, एरियल शॉट। ओके जी, तो ये एक चीज हो गया। बट इफ अगर आप जैसे कि इनर साइड पे नोटिस करो या आउटर साइड पे भी, तो जैसे ये 1 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट बना ये, ओके, एंड यहाँ पे भी 1 पॉइंट बना। बट इफ अगर आप जैसे कि यहाँ पे देखो तो आपको दिखेगा कि ये ना किसी एक साइड पे चीज जाते हुए दिख रही है। ये तो सेंटर हो गया, ओके, और अगर ये पूरा दिख रहा होता तो ये चीज ना आपको थोड़ा कर्व में आते हुए दिख रही होती। ओके, ये ऐसा क्यों है? नहीं, ये कर्व में नहीं जा रहा है, यानी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बन रहा है, वो यहाँ बन रहा है, क्योंकि ये सारी लाइंस जो है वो कहाँ जाके मीट कर रही हैं, आपकी इस जगह पे जाके मीट कर रही है। तो ये चीज को हम देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला एक एंगल हो गया। नाउ अब मैं जो बता रहा था, मैं बता रहा था ये वाली चीज कि आपको अब ये चीज जो है वो एक ऐसा कर्व जैसी क्यों दिख रही है। तो कर्व इसलिए दिख रही है बिकॉज क्या है ना कि ये आपकी आंख है। ओके, ये आंख है आपकी। अब क्या हुआ, आंख जो होती है वो देखो क्या होते हैं, 360 जो है, जैसे इंस्टा 360 है, बाकी और जो कैमरा है वो पूरा ओवरऑल ग्लोब दिखा देते हैं, जिसमें एक इंसान होता है और वो नीचे इस तरीके से दिख रहा होता है, और बाकी ओवरऑल ये बहुत पतले पतली चीजें दिख रही होती हैं, और ऐसे से दिख रहा होता है कि हाँ ये पेड़ है। ओके, सो दिस इज द 360 व्यू। ओके, और इट्स अ फिश आई लेंस ऑल्सो, यू कैन सी दिस, बट ये बहुत ज्यादा है। बट यहाँ पे क्या होता है कि अब क्या है ना, कोई चीज है कि लेट सपोज कि क्या हुआ कि मैं जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो साइड है वो ऐसा है, ठीक है, बट हम वो जो चीज है जैसे आपके रूफ पे है वो, ओके, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। ओके, तो यार ये कैमरा के अगर ये पास होगी चीज, जितना ऑब्जेक्ट पास होते हैं, चीज पास होती है ना, वो क्या करेगा ना, कर्व बनाएगा। ओके, तो समहाउ तभी क्या होता है कि हमारे जो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं कि आपको इस तरीके से उसका रूप दिखा, और बाकी ओवरऑल भी ये चीजें ऐसे दिखने लगी। ऐसा आया, समझ आया आपको? क्योंकि ये फ्रेम, तो ये आपका फ्रेम ऐसे डिसाइड हो गया। ओके, तो यहाँ पे भी आप बना सकते हो कि अगर कोई पास के ऑब्जेक्ट है तो वो आप उसको ऐसे कर्व दिखा सकते हैं, ठीक है। बट ये भी सारी चीज कहाँ जाके मीट करनी होगी, वो है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे, बट हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ओके जी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ध्यान रखेंगे आप। ओके, एक ये चीज हो गई, ठीक है। तो समहाउ आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि हाँ, हमारा जो कैमरा वाला जो सीसीटीवी व्यू है वो इतना ज्यादा टफ नहीं है। जस्ट कि आपको ये समझना है कि उस वाले ऑब्जेक्ट से कौन सी चीज कितनी पास है और कौन सी चीज कितनी दूर है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका विजन क्लियर होते चले जाता है। ठीक है जी, अब हम इसमें क्या करते हैं, हम एक इसको बनाते हैं प्रॉपरली, ठीक है, ताकि और आपकी क्लैरिटी आए। मतलब somehow you can now watch the process कि how it gonna make and how it looks. Alright, so let's get into it. सो गाइज, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा आज की वीडियो में, एंड एक ओवरव्यू आपको समझ में आया होगा कि सीसीटीवी कैमरा किस तरीके से दिखता है या हम किस तरीके से बना सकते हैं विजन को। तो बस यही चीज का ध्यान रखिएगा। एंड डिस्टेंस का भी एक चीज है कि आपके जितने पास चीज रहती है वो कर्व तो हो ही रही है, बट जो डिस्टेंस में चीज चली गई वो छोटी हो जाती है, ठीक है। तो आपका जूम इन नहीं है। आप जैसे लेट सपोज कि अगर आप आईफोन यूज करते हो तो 0.5 कर देते हैं, जिसमें वाइड लेंस आ गया या सुपर वाइड आ गया। ओके, तो वो क्या कर रहा है, वो आपके इस फ्लैट चीज को थोड़ा सा और कर्व कर दे रहा है, यानी वो अपनी डेप्थ ऑफ फील्ड को और बढ़ा दे रहा है। क्लियर? सो दैट इज व्हाट द वीडियो इज ऑल अबाउट। सो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आई होप आपको डिस्टेंस बताऊं या चीजें लेट सपोज कि क्या होता है। ओके, अभी तक तो सोचा नहीं है। ठीक है गाइस।
बाय बाय, क्लास ओवर।